व्यूअर्स, पैसिवाइज में याद रखें, जब भी हम पैसिवाइज करते हैं तो जितने भी पैसिवाइज बनते हैं ना, 8 9 टेंसेस का 9 सेंटेंसेस का पैसिवाइज बन सकता है, लेकिन उन सारों में 9 में ही वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी अकेले में यूज़ नहीं होती, उसके साथ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आता है। हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, वो ये आते हैं, या बी होगा, या हैव होगा, या डू होगा। 3 हो गए। बी से मुराद अकेला बी नहीं, बी की पूरी फैमिली है। बी, इज़, आर, एम, वाज, वर, बिन, बीइंग, ये। और हैव में क्या है, हैव, हैज़, हैड, हैविंग। डू में क्या है, डू, डज, डिड, डन, डूइंग। ये 3 ये फॉर्म में याद रखें। एक विल और शेल आपने याद रखना है, क्योंकि विल और शेल मॉडल हैं ये भी हेल्पिंग वर्ब हैं, ये भी हेल्पिंग वर्ब। अलग इसलिए हैं कि इनकी फॉर्म बनती, देखिए मैंने बनाई है सेकंड और थर्ड फॉर्म, और इंग वाली फॉर्म भी बनती है, देखें, बीइंग, हैविंग, डूइंग। लेकिन इनकी कभी देखी आपने विलिंग, शेलिंग, वुडिंग, शुडिंग, कैनिंग, कभी नहीं देखेंगे आप। और ये मॉडल इसलिए इनको अलग रखा गया है, इनकी कुछ स्पेशलिटीज़ हैं कि ये हमेशा अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। बस जो मर्जी हो जाए, ये हेल्पिंग वर्ब हैं, मॉडल कहते हैं इनको, ये अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, कुछ भी हो जाए फर्स्ट फॉर्म ही लेंगे। लेकिन ये जो हैं, ये थर्ड फॉर्म भी ले सकते हैं, इंग वाली फॉर्म भी ले सकते हैं, क्योंकि 2 फॉर्म में वर्ब की ऐसी हैं, कौन कौन सी, इंग वाली फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कभी अकेले यूज़ नहीं होती। उनके साथ इनमें से कुछ आएगा, कुछ भी आएगा इनमें से, ये पूरी फैमिली में से कुछ भी आ सकता है। और वो आज हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने आपको कहा वर्ब की 3 फॉर्में थी, फिर मैंने कहा था पहली फॉर्म में से 2 फॉर्में और निकलती हैं, एक एस वाली फॉर्म या ईएस वाली फॉर्म, एक इंग वाली फॉर्म। और मैंने कहा था जहाँ इंग आ जाए वहाँ कंटिन्यूस पक्का है, जो मर्जी हो जाए। तो आप देखें यही तो है, यहाँ कंटिन्यूस आ गया ना, पास्ट कंटिन्यूस आ गया। इसका मतलब आज हम जो टेंस पढ़ेंगे उसमें इंग लगेगा, इंग वाली फॉर्म लगेगी। और वो आ गया पास्ट, जब पास्ट आ गया तो वाज वर लगेगा, जो मर्जी हो जाए, क्योंकि पास्ट में ये इज आर एम तो लग ही नहीं सकता ना, पास्ट में इज आर एम नहीं लग सकता, वो प्रेजेंट के लिए था। पास्ट में लगेगा वाज या वर, तो आज जब वाज या वर लगेगा और इंग वाली फॉर्म भी लगेगी, ये तो पक्की बात है ना। देखें कैसे लगता है, मैं कहता हूँ कि वो चाय पी रहे थे, देखें थे भी लग गया, रहे भी लग गया, तो थे क्यों लगा, पास्ट है, तो मैं इसका कहता हूँ दे वर टेकिंग टी, वो चाय पी रहे थे। ठीक होगी बात, लेकिन हम तो ये कर ही नहीं रहे, हम तो कर रहे हैं पैसिवाइज। इसका क्या होगा, तो बेटे पैसिवाइज करने से पहले आपको एक्टिवाइज का तो पता हो ना, इसलिए अगर आपको एक्टिवाइज नहीं पता तो पहले पास्ट कंटिन्यूस देख लें, मैंने पढ़ाया पहले टेंस, वो देख के इधर आए आपको, वरना इसकी आपको समझ नहीं आनी। वो अगर वो आपको आता होगा तो ये आपके लिए बड़ा इजी होगा। अब ये टेंस है एक्टिवाइज का, लिख देता हूँ मैं, एक्टिवाइज। हम इसका करने जा रहे हैं पैसिवाइज। तो देखें ये एक्टिवाइज है, हम इसका बनाने जा रहे हैं पैसिवाइज। पैसिवाइज में मैंने आपको एक बात बता रहा हूँ, पैसिवाइज उसका बनता है जिसका ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि एक काम करने वाला होता है, दूसरा जिस पे काम किया जाए। मैं कहता हूँ शिकारी ने शेर मारा, भाई शेर जिसने मारा है वो बंदा भी तो होना चाहिए ना, वो शिकारी होगा, और शिकारी ने जो मारा है वो आगे जो चीज़ मरी वो भी आगे होनी चाहिए, वो शेर होगा। तो अगर शेर होगा, शिकारी हो ना हो, शेर का होना ज़रूरी है। जो चीज़ मरी है ना, जो चीज़ जिस पे काम हुआ है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट अगर होगा तो उसका पैसिवाइज बन सकता है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा किसी सेंटेंस में उसका पैसिवाइज नहीं बन सकता, क्योंकि देयर आर सो मैनी वर्ब्स दैट आर इंट्रांजिटिव वर्ब, और इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैव नो ऑब्जेक्ट। इंट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता, उसका पैसिवाइज नहीं बनता, और ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, उसका बनता है, जो हम बनाने जा रहे हैं। देखिए यहाँ दे वर टेकिंग टी, वो चाय पी रहे थे। वर क्यों लगाया कि पास्ट है, कंटिन्यूस है तो इंग लगा दिया है। तो भाई इसमें अब भी पैसिवाइज में भी इंग लगना है, पैसिवाइज में भी वर लगना है। लेकिन एक बात मैंने आपको और बताता चलूँ, पैसिवाइज में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, ये पक्का दिल में रख लें कि पैसिवाइज में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। मैं थर्ड भी कह रहा हूँ, मैं इंग वाली फॉर्म भी कह रहा हूँ, ये क्या मसला है, अभी इसको सॉल्व करते हैं हम।
आपको मैंने कहा हुआ है कि आपने सब्जेक्ट का बनाना है ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का बनाना है सब्जेक्ट। इसमें देखें ये वर्ब हो गया और वर्ब के इधर ये सब्जेक्ट है और ये टी ऑब्जेक्ट है, जो पी जा रही है, टी पी जा रही, पीने वाला कौन है, दे हैं, दे सब्जेक्ट टी ऑब्जेक्ट। आपने पैसिव वॉइस में क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को उठा के इधर ले आए यानी टी इधर आ गई, और दे को उठा के इधर ले जाएं यानी कि ऑब्जेक्ट बना दें। और दे का ऑब्जेक्टिव केस होती है देम, वो मैंने लिखी है। आई की ऑब्जेक्टिव केस मी होती है, वी की यस, यू की यू ही होती, ही की हिम, शी की हर, दे की देम होती है। और दे की देम तो यहाँ देम लग जाएगा ना। और मैंने आपसे ये कहा है कि जब भी आप सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे साथ बाई लगाना है आपने, जो मर्जी हो जाए, यहाँ बाई लगा दें। ये काम तो आपने कर लो। पहले क्या किया मैंने, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दिया और ये नाउन है, नाउन चेंज नहीं होता, ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन चेंज होता है। दे का देम बनेगा, अगर टी है तो टी रहेगी। अब दे को बाई है, बाई देम लग गया है। फिर देखें ये पास्ट है तो वाजवार लगने लगना, लगा दें वाजवार। फिर देखें कंटिन्यूस है तो इंग लगने लगना है। और साथ में एक और बात आपको बताई है कि पैसिव वॉइस में तो लगती वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म लगा दें। फिर थर्ड क्या क्या है, टेकन। अब देखें टी वाज टेकन बाई देम, ऐसा लगा दूं मैं, ऐसा नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता भाई, कंटिन्यूस आ गया ना, इंग लगने लगना है। इंग कहाँ लगाएं, फिर इंग लगाने के लिए फिर उधर चलता हूँ, जो मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ, बी की फॉर्म देखें, ये बी की फॉर्म है। इसका देखें बीइंग, बीइंग बी की फॉर्म है। मैंने कहा था वर्ब की पहली फॉर्म में से दो फॉर्में और निकलती हैं, एस ई एस वाली और इंग वाली। तो ये बीइंग जो है ये बी से ही निकली हुई है, तो यहाँ बीइंग लगाएं। फिर अब आप पूछेंगे बीइंग क्यों लगाया, इसकी वजह से, कंटिन्यूस की वजह से। क्योंकि कंटिन्यूस है तो इंग आना ही आना है, तो ये आ गया ना। पास्ट है तो वाज आना ही आना है, आ गया ना। और दूसरा मैंने कहा था पैसिव वॉइस में लगती ही वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वो भी आनी आनी, तो आ गई ना भाई। ये सारे का सारा वर्ब है ये, और ये ऑब्जेक्ट था जो सब्जेक्ट बन गया, ये सब्जेक्ट था जो ऑब्जेक्ट बन गया। आपको पेपर में कैसे, पेपर में कैसे क्वेश्चन आता है, पेपर में ऐसा सेंटेंस होगा एक, दे वर टेकिंग टी, दे दिया आपको, कहा जाएगा टर्न दिस टेंस इनटू सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, इसका पैसिव वॉइस बनाएं। तो आप कोई मुश्किल नहीं है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट ले दें, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कर दें बाई लगा के, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दें, पास्ट है तो वाज वाज लगाएं, प्रेजेंट है तो इज आर एम लगाएं, प्रेजेंट है तो इज आर एम लगाएं, पास्ट है तो वाज वाज लगाएं, फ्यूचर होगा तो विल बी शैल भी होगा, वो बात की बात है। पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ इस पास्ट की। तो अब ये लग गया। तो अब आप एक तो आपको पेपर में ऐसे आएगा, दूसरा एक पेपर में आपको आएगा उर्दू सेंटेंस आएंगे, वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। उर्दू में लिखे हुए आएंगे, फसलें काटी जा रही थीं, फसलें काटी जा रही थीं, कुआं खोदा जा रहा था, शरारती लड़कों को सजा दी जा रही थी। फिर ये कुछ सेंटेंस में लिखे हैं, दरख्त काटे जा रहे थे, कुछ और लिख लें आप। अच्छा, इसी तरह कोई वर्ब ले लें जो वर्ब आपको आता है। फसलें काटना की क्या होती है, कट, इसमें आ गया। कुआं खोदना की डिग होती है, डिग खोदना, कुआं वेल होता है। शरारती नाटी बॉयज़, सज़ा पनिश, पनिश्ड। अब तीनों आपके सामने हैं। अब आपको कैसे पता चला ये पैसिव वॉइस है? पहली बात इसका पहचान देख लें इसकी। हाउ विल यू रिकॉग्नाइज द टेंस दैट इट इज़ एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस? फसलें काटी जा रही हैं, जो कट रही हैं वो फसलें हैं, काटने वाला कौन है? कोई नहीं है ना। तो आप कह सकते हैं इस सेंटेंस में फसलें जो कट रही वो तो हैं, और वही हमें चाहिए, क्योंकि उसी को हमने तो सब्जेक्ट बनाना है। जो कट रहा है उसका होना लाजमी है, काटने वाला ना भी हो तो काम चल जाएगा। यहाँ नहीं है काटने वाला, फसलें काटी जा रही हैं। कौन काट रहा है? ज़ाहिर है किसान काट रहा होगा, लेकिन लिखा उसने नहीं है, हम भी नहीं लिखेंगे। यानी कि बाई लगा के जो हम लगाते हैं ना, वो हम नहीं लगाएंगे। कुआं खोदा जा रहा है, कुआं कौन खोद रहा है पता नहीं, जो खुद रहा है वो कुआं है, यानी जो ऑब्जेक्ट है वो कुआं है, और वर्ब इसमें खोदना है। शरारती लड़के हैं जिनको सज़ा दी जा रही है, कौन दे रहा है सज़ा? उसका हमें मेंशन नहीं किया गया। देयर इज़ नो सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, देयर इज़ नो सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस एंड इन दिस सेंटेंस।
सो देयर इज़ ओनली ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। हमें ऑब्जेक्ट ही तो चाहिए, ऑब्जेक्ट होगा तो उसका हमने सब्जेक्ट बनाना है ना। जैसा कि बनाने जा रहा हूँ मैं, फसलों को क्या कहते हैं? क्रॉप्स। क्रॉप्स आ गया, परेशानी वाली क्या बात है। अब आपने देखें पास्ट है तो वाज वार लगेगा, प्रेजेंट होता तो इस बार हम लगना था तो वाज वार लगा दें। क्रॉप ज़्यादा है तो वार लगेगा ना। अच्छा, अब कंटिन्यूस है तो बीइंग आना ही आना है, इंग लगनी ना, बीइंग लगा दें फिर। और एक बात मैंने आपको बताई हुई है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है सारे पैसिव वॉइस में ही। तो थर्ड फॉर्म क्या है? कट ही होती है, कट लगा दें। हार्वेस्ट भी होती है, कट लगा लें, जो मर्जी लगा लें। क्रॉप्स वर बीइंग कट, ख़त्म, आगे कुछ भी नहीं आना। अगर होता फार्मर बाई दी फार्मर, वो है ही नहीं आगे। तो क्रॉप्स वर बीइंग कट, फसलें काटी जा रही थीं। कुआं खोदा जा रहा, तो कुएं को क्या कहते हैं? वेल। तो कह रहे हैं द वेल। देखें जो खुद रहा था वो है द वेल। वेल एक है तो वाज लगेगा, ज़्यादा होते तो वर लगना था, क्योंकि पास्ट है ना, पास्ट में वर, प्रेजेंट में इज आर एम। तो वेल वाज कंटिन्यूस है तो बीइंग भी आएगा। बीइंग डिग की डिग डग डग। डिग जो होता है खोदना होता है, इसका नाउन होता है डिच, गड़ा। द वेल वाज बीइंग डग, ख़त्म हो गया। ये बहुत ही ईजी है। इसमें ये इतना सारा तो वर्ब है इसमें, सॉरी ये वर्ब है, ये वर्ब, ये वेल तो कुआं है ना, ये वर्ब है वाज बीइंग डग। तो अब आपने देखा कि इसका पैसिव बनाना इंतहाई आसान है, बहुत आसान है। आसान इसलिए है कि आपने पहले पास्ट कंटिन्यूस टेंस सीखा हुआ है, वो सीखा हुआ है, उसमें वाज वार के साथ इंग वाली फॉर्म लगती थी। आज वो जो इंग वाली फॉर्म है वो बीइंग के साथ चली जाएगी और थर्ड फॉर्म लग जाएगी। और एक सेंटेंस और कराता हूँ, उसके बाद इसको वाइंड अप करता हूँ, उसका पूरा आपको एनालिसिस करा के दिखाऊंगा आपको मैं। एक सेंटेंस और ले लें। द फार्मर वाज प्लोइंग, ऐसी करें, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, मैं ना दूसरा लेता हूँ जिसमें ऑब्जेक्ट आता है, क्योंकि इसमें फार्मर प्लोइंग कर रहा था ना, इन दी फील्ड आएगा, खेत में, तो वो तो एडवर्ब है ना, क्योंकि वो तो ऑब्जेक्ट नहीं है ना। ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो सेंटेंस नहीं बनेगा, इसलिए मैंने ये ख़त्म किया है। मैं और ले लेता हूँ। शी वॉज वॉचिंग मूवी, शी वॉज वॉचिंग मूवी। मूवी को इधर लें और शी को इधर ले जाएं। पहला काम ये करें, यानी कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दें। ये ऑब्जेक्ट ही तो है और ये सब्जेक्ट है, ये सारा वर्ब है। तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दें, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दें। मूवी इधर आ गई और शी का हर बन जाएगा ना, बाई, हर बाई लग जाएगा साथ। देखें शी का क्या है? हर है ना, ऑब्जेक्टिव केस। जब ऑब्जेक्टिव की जगह पे जाएगा तो ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, सब्जेक्टिव की जगह पे आएगा तो फिर शी बन जाएगा। तो बाई हर लगा दें। मूवी एक है कि ज़्यादा है? एक है तो इज आएगा। अगर प्रेजेंट है तो पास्ट है तो वाज आएगा, वाज लगा दें आप। और इंग है तो बीइंग भी लगेगा, चूँकि इंग वाली फॉर्म लगनी है। ये बीइंग आ गया। ये भी देखें बी की फॉर्म है ना, बी की फॉर्म है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म वाच है, वाच्ड। ये देखिए, मूवी वाज बीइंग वॉच्ड बाई हर, मूवी उससे देखी जा रही थी। अगर इसका नेगेटिव बनाना हो तो कैसे बनेगा? वो बनेगा कि मूवी वाज नॉट बीइंग वॉच्ड। मैंने एक रूल आपको दे दिया है कि जो हेल्पिंग वर्ब है इनके बाद आप नॉट लगा दें तो आपका सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है। मूवी वाज नॉट बीइंग वॉच्ड, फिर वाज को इधर लें, वाज मूवी बीइंग वॉच्ड बाई हर, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। वाज मूवी नॉट बीइंग वॉच्ड बाई हर, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो ये इस तरह करके आपका ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस कंप्लीट हुआ। आगे एक बात आपको बताता चलूँ, इसके बाद आ रहा है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। उसकी क्या रीज़न है? देखें, आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस बनाया, पास्ट कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस बनाया और फ्यूचर कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। उसकी रीज़न क्या है, क्यों नहीं बनता, ये अलग टॉपिक है, इसको हम नहीं छेड़ते। इतना याद रखें, वी कैन नॉट टर्न फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इनटू पैसिव वॉइस। उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। क्यों नहीं बनता इसको हम नहीं छेड़ेंगे। तो ये अब आपने क्या क्या पढ़ा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट का, तीनों का आपने पैसिव वॉइस सीखे।
फिर आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस का आपने पैसिव वॉइस सीखा। अभी तक 5 टेंसेस के आप पैसिव वॉइस सीख चुके हैं। छठा फ्यूचर कंटिन्यूस है, उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता को अलग बताएंगे क्यों नहीं बनता।